नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ननद ने बड़ी भाभी के प्यार में आकर छोटी भाभी को सुनाई खरी खोटी। फिर छोटी भाभी ने उतारा प्यार का ऐसा भूत कि ननद की अकल ठिकाने आ गई। आज सुबह सुबह सासू माँ के फोन की घंटी बज रही थी। मैं जल्दी जल्दी घर का काम समेटने में लगी हुई थी। बच्चे स्कूल चले गए, दिनेश भी अपने ऑफिस के लिए निकल गई। सासू माँ अपनी बेटियों से बात कर रही थीं। सासू माँ ने बताया, आज स्नेहा और गौरी आएंगी। दोपहर को दोनों दीदी आ गईं। मैंने दिनेश को फोन करके बताया कि दीदी आई हुई हैं, आज जल्दी घर आ जाना। दिनेश को फोन करने के बाद दीदी उन लोगों के नाश्ता पानी की तैयारी में लग गई। सासू माँ ने कहा, थोड़ी सी पकौड़ी तल ले। नाश्ता कराकर मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई। तभी दिनेश भी आ गए। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दोनों दीदी ने कहा, भाभी आप खाना तैयार रखो, हम अभी बड़े भैया के घर से होकर आते हैं। मैंने कहा, दीदी खाना तैयार है, खाकर आराम से चले जाना, मैं जब तक सारा काम निपटा लूंगी। क्या भाभी, आपको तो बस अपने काम की पड़ी रहती है। अरे 2-4 दिन देर से काम कर लोगी और नहीं सोगी तो क्या फर्क पड़ेगा, हम कहाँ रोज रोज आते हैं। तब दिनेश ने कहा, सोनिया सही कह रही है, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लो। वैसे भी अब टाइम ज्यादा हो रहा है, कल भैया के घर चले जाना। तू भी अब उसकी हाँ में हाँ मत मिला। अरे उनको पता चलेगा हम दोपहर की आई हुई हैं और अब तक नहीं आए तो उनको बुरा लगेगा ना। दोनों दीदियों ने एक साथ कहा, हम भी गए और अभी आए। यह कह दोनों बहनें हंसती हुई चली गईं। यह पहली बार नहीं है। सोनिया की दोनों नंदों की हमेशा से यही आदत है कि दिन में आएंगी और फिर गप्पे लड़ाती रहेंगी। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, दोनों बड़े भैया से मिलने की कह चलती बनेंगी। शुरू में तो सोनिया ने खाना नहीं बनाया। उसने सोचा खाने के समय वहां गई हैं तो खाना खाकर ही आएंगी। लेकिन देर रात आने के बाद दोनों ने साफ शब्दों में बोल दिया, सोनिया खाना तो हम अपनी माँ के साथ ही खाएंगे। हाँ, तुम्हें देर होती है तो सोनिया सो जाया करो, हम बना लिया करेंगे। सोनिया ने कहा, दीदी सोने की बात नहीं है, आपको पता है ना, अगले दिन मुझे जल्दी उठना होता है और सभी तैयारियां करनी होती हैं। बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अब तो कई सालों से सोनिया को इन सब बातों की आदत पड़ गई थी। सासू माँ अब नहीं रही, फिर भी नंदों की वही आदत। अरे बड़े भाभी ने तो खाने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन हमने कह दिया दिनेश हमारा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए हम आ गए, वरना खाना तो उन्होंने बना दिया था। सोनिया को पता था दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं और वह सोनिया को सुनाने के लिए यह सब बातें कहती हैं। एक दिन सोनिया शाम के खाने के बाद के लिए तैयारी कर रही थी कि उसकी बड़ी ननद आ गई। सोनिया ने नमस्ते करते हुए कहा, दीदी आपने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी। खबर क्या देनी थी, अपना ही तो घर है। चाय नाश्ता देने के बाद सोनिया ने कहा, खाना भी तैयार है। यह सुनकर वह बोली, खाना तो मैं बड़े भैया के घर से आकर ही खाऊंगी, तुम्हें जल्दी है तो तुम लोग खा लो। ऐसी बात नहीं है दीदी, क्या है कि आज मेरा व्रत था तो सोचा पहले बड़ों को खिला दूं, उसके बाद ही। भाई तुझे नियमों की इतनी ही चिंता है तो थोड़ी देर रुक जा, हमें भी तो दुनियादारी निभाने दे। बड़े भैया को पता चला तो बुरा मान जाएंगे कि मैं उनसे मिलने नहीं आई, फिर आकर खाना खाती हूँ। और ननद रानी बड़े भैया के घर चली गईं। उनको पता था सोनिया का व्रत है, उसके बाद भी वह रात को 10:30 बजे वापस आई। सोनिया जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। बड़ी भाभी तो खाने पर बहुत जोर दे रही थी, पर मैंने कहा, सोनिया मेरा इंतजार कर रही होगी, तूने और दिनेश ने तो खा लिया होगा। नहीं दीदी, यह भी आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये कहते हुए सोनिया ने दोनों बहन भाइयों के लिए
खाना परोस दिया और खुद रोटियां सेकने लग गई। सोनिया रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि उसकी ननद रोटी को उलट पुलट कर देख रही थी। उसने पूछा, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे रोटी कुछ कच्ची लग रही है। सोनिया दीदी के लिए दूसरी रोटी ला दे, दिनेश ने कहा। यह सुनकर सोनिया उनके लिए दूसरी रोटी अच्छे से सेक कर ले आई। उसे देखकर भी उसकी ननद बोली, क्या सोनिया, रोटी नहीं खिलानी तो वैसे ही बोल देती, क्या कच्ची रोटियां लाई जा रही हैं? नहीं दीदी, रोटियां तो अच्छे से सेकी हैं। दिनेश ने भी रोटी देखी तो बोला, दीदी रोटी तो सही है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसी रोटियां तो हमारे यहाँ जानवरों को दी जाती हैं। मैं तो तुम दोनों की सोच कर वहां भी खाना छोड़ आई। बड़ी भाभी कितनी जिद कर रही थी, लेकिन मुझे तुम लोगों की फिक्र रहती है और तुम दोनों ही हो कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ना खिलानी हो तो साफ साफ मना कर दो। यह सुनकर सोनिया के आंसू निकल आए। अपने आप को संभालते हुए वह बोली, कैसी बात कर रही हो दीदी? आप इतनी सी बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? आपको कुछ कहना हो तो साफ साफ कहो। यह रोटियों का क्यों बहाना लगा रही हो? और आप यह बड़े भैया भाभी की बात तो रहने ही दो। इतना तो आपको भी पता है कि वह आप सबकी कितनी परवाह करते हैं। सासू माँ से सब सुन चुकी हूँ उनकी आवभगत के बारे में। इतने सालों से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि हमारे लिए सभी भाई बराबर हैं। आपके लिए होंगे, लेकिन उनके लिए क्या आपका कोई महत्व है? यह तो आपको भी पता है और मुझे भी, लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती थी। जिसकी किस्मत में भलाई लिखी है उसको बिना करे भी भलाई मिल जाती है, और जिसको बुराई मिलनी है उसको सब कुछ करने के बावजूद भी बुराई ही मिलती है। लेकिन आज आपके व्यवहार ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी भी आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन आज आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी इतने सालों की सेवा को आपने पल भर में मिट्टी में मिला दी। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको छोटों से इज्जत लेनी है तो बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं है तो आप उसे प्यार से समझा सकती थी। मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन काम भी मैं करूं और ताने भी मैं ही सहूं, यह अब मुझसे नहीं होगा। तेरे सामने सोनिया इतनी बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। हम तो तुझ पर इतना मरते हैं और तू हमें घर बैठाकर बेइज्जत कर रहा है। अगर सोनिया ने अपनी बातों के लिए माफी नहीं मांगी तो मैं फिर तेरी चौखट पर कभी नहीं चढ़ूंगी। दीदी, अगर सोनिया गलत होती तो मैं एक बार नहीं 100 बार उससे माफी मांगने के लिए कहता। आप मेरी बड़ी बहन हो, इज्जत करता हूँ आपकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी गलत बात को भी मैं सही कहूँ। वह भी मेरी पत्नी है और आज तक उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। हर बात की एक सीमा होती है, उसका भी आत्मसम्मान है। आप मेरी बड़ी बहन हो और आपके लिए मेरे घर व दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब चाहे आओ, यह घर आपका है। आगे जो आपका दिल कहता है। दिनेश ने दोनों हाथ जोड़ दिए। यह सुन सोनिया की ननद कुछ न बोली और सुबह चुपचाप चली गई। सोनिया ने सोचा, जो रिश्ते बस हमें तकलीफ दें उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। सोनिया ने कभी भी नन्नों को इज्जत सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन उन लोगों को ये सब रास नहीं आता। दूसरे दिन सुबह को उठकर ननद रानी बड़े भैया के घर चली गई और रो रो कर रात की सारी बात बता दी। बड़े भैया और भाभी सोच में पड़ गए कि अब स्नेहा हमारे पास ही आएगी। आज बड़ी ने ना तो चाय के लिए पूछा और ना ही खाने के लिए, और उनकी
बातों में भी वो बात नहीं थी जैसी कल रात तक थी। कल तक तो बड़ी मीठी मीठी बोल रही थीं। स्नेहा को बड़ी भाभी के घर रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ननद रानी सोच में पड़ गई कि छोटे भैया के घर जा नहीं सकती, क्योंकि रात इतना सब कुछ करने के बावजूद उनको जली कटी सुनाई। आज स्नेहा को समझ आ गया था कि कौन कितना प्यार मान सम्मान करता है। स्नेहा बड़ी भाभी के घर से दिनेश के घर आ गई और सोनिया से माफी मांगने लगी। सोनिया, मुझे माफ कर दे। मुझे आज सब समझ आ गया कि कौन हमसे प्यार करता है। हमने तुझे हमेशा नखरे दिखाए, बड़ी भाभी की तारीफ की जो उस तारीफ के लायक नहीं थी। सोनिया ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, मैं खाना लगाकर लाती हूँ, पहले खाना खा लीजिए। और दोनों खुश थीं। आज दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन चुका था। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें भी इज्जत दे, तो बदले में हमें भी तो इज्जत और प्यार देना पड़ेगा ना, क्योंकि डरा धमकाकर इज्जत नहीं पाई जाती, इज्जत तो कमाई जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।